अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए वो सब भारत को लूटने के लिए बनाया या बांटने के लिए बनाया। 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया भारत को लूटने के लिए, 1861 में पुलिस एक्ट बनाया भारत को लूटने के लिए, 1863 में एंडाउमेंट एक्ट बनाया, मंदिरों को कंट्रोल किया भारत को लूटने के लिए, 1872 में एविडेंस एक्ट बनाया भारत के लोगों को सजा देने के लिए, भारत के लोगों को धमकाने के लिए। ऐसे उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, पूरे देश की लैंड को एक्वायर कर लिया, उसको पूरे चर्च को दे दिया। पूरे देश में जहां जहां सिविल लाइन चल रही है वो सारी की सारी उसी लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत उसकी जमीन एक्वायर की गई। ऐसे जितने भी कानून बनाए उन्होंने, नागालैंड में बंगाल फ्रंटियर एक्ट बना दिया, नॉर्थ ईस्ट में जाना बंद कर दिया भारत के लोगों का, जिससे कि वहां पे आराम से लूट सके। ऐसे उन्होंने सारे के सारे कानून, 1937 में शरिया एक्ट बनाया डिवाइड एंड रूल के लिए, मुसलमानों को अलग एक पहचान देने के लिए। तो 1947 के पहले बने तो सारे के सारे कानून घटिया है, देश को डिवाइड एंड रूल करने के लिए बनाए, लूटने और बांटने के लिए बनाए। लेकिन उसके बाद भी, आजादी के बाद भी हमारी सरकारों ने बहुत सारे कानून लूटने और बांटने के लिए बनाया। उदाहरण के लिए हिंदू एक्ट बना, केवल हिंदुओं के लिए बना, सबके लिए नहीं बना, जबकि संविधान कहता था समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। मैं आपसे 3 एक्ट की बात करूंगा, केवल 3, और कितने खतरनाक एक्ट। 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया, और पूजा स्थल कानून बना के गजनी, गोरी, बाबर, हुमायूं, तुगलक, अकबर के गलत कामों को लीगलाइज कर दिया। यानी मुगलों ने जितने भी मंदिर तोड़े थे, 1991 का कानून कहता है केवल अयोध्या का मामला कोर्ट में चलेगा, बाकी कोई मामला कोर्ट में चलेगा ही नहीं। यह पहला कानून हुआ कांग्रेस का 1991 का, जो पूरी तरीके से डिवाइड एंड रूल के लिए बनाया। दूसरा 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के कांग्रेस ने एक ही तीर से 2 निशाना साधा। पहला, मुस्लिम्स को यहां पे अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। दूसरा, हिंदुओं को आपस में बांट दिया। जो हिंदू मैरिज एक्ट है या हिंदुओं के लिए और भी जितने कानून हैं, वो केवल हिंदू पे लागू नहीं होते, जैन पे भी लागू होते हैं, बौद्ध पे भी लागू होते हैं, सिख पे भी लागू होते हैं। यानी कानून की नजर में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख ये सब हिंदू हैं, और यही फैक्ट भी है। सिख पंथ की स्थापना सनातन धर्म से हुई, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुई। जैन पंथ, जैन संप्रदाय भी सनातन संप्रदाय से निकला, बौद्ध संप्रदाय भी सनातन संप्रदाय से निकला। तो ये निकले सारे सनातन धर्म से, इसलिए कानून की नजरों में जैन, बौद्ध, सिख भी हिंदू कहलाते हैं। लेकिन 1992 में कानून बना के, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के, कांग्रेस की सरकार ने जैन को माइनॉरिटी घोषित कर दिया। यानी हिंदू हो गए मेजॉरिटी और जैन हो गए माइनॉरिटी, हो गए ना, बट गए आपस में। सिख को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, यानी हिंदू मेजॉरिटी और सिख माइनॉरिटी, सिख भी बट गए। बौद्ध को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, तो हिंदू मेजॉरिटी, बौद्ध माइनॉरिटी हो गए, आपस में बट गए। थोड़ा सा लालच दे दिया कि भाई जो माइनॉरिटी अपना स्कूल खोल लेगा, अपना ये कर लेगा, वो कर लेगा, तो जिन लोगों को स्कूल खोलना था उनके लिए बड़ा अच्छा हो गया। तो इस तरीके से 1992 में एक कानून बना के कांग्रेस की सरकार ने एक ही तीर से 2 निशाना खेला, 2 निशाना साधा। मुस्लिम्स को माइनॉरिटी घोषित किया, उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया, स्पेशल दर्जा दे दिया, और माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया, माइनॉरिटी कौन होगा ये कुछ नहीं बताया। 1% वाला माइनॉरिटी, 2% वाला माइनॉरिटी, 5% वाला माइनॉरिटी, ऐसा कुछ नहीं बताया। नेशनल लेवल माइनॉरिटी होगा कि स्टेट लेवल माइनॉरिटी होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल माइनॉरिटी होगा, इसको भी नहीं बताया। बस माइनॉरिटी कमीशन बना दिया और 5 लोगों को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया। जो उसके बाद जो खतरनाक खेल हुआ है ये 1995 में हुआ है। ये आपके सामने दिख रहा होगा, वक्फ एक्ट। ये कानून तो 1991 के पूजा स्थल कानून, 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। इस कानून का जो कॉम्बिनेशन है, एक वक्फ बोर्ड बना, वक्फ काउंसिल बना। कौन होगा बोर्ड और काउंसिल में? एक एमएलए होगा, वो मुस्लिम होगा, एक एमपी होगा, मुस्लिम होगा, एक आईएएस होगा, मुस्लिम होगा, टाउन प्लानर होगा, मुस्लिम होगा, एडवोकेट होगा, मुस्लिम होगा, स्कॉलर होगा, मुस्लिम होगा, मुतवल्ली होगा, मुस्लिम होगा। अधिकार किसी भी जमीन को बिना जांच पड़ताल के, बिना किसी एविडेंस के, बिना प्राइमा फेसी इंक्वायरी के, इन्वेस्टिगेशन के, वो नोटिस भेज सकता है भाई ये जमीन वक्फ की जमीन। अब आप सोचो, एक तरफ तो सच्चर कमेटी कहती है कि मुसलमानों की हालत बड़ी खराब है, बहुत बुरा हाल है, गरीबी है, भूखमरी है, कुपोषण है, बेरोजगारी है।
दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के बाद पास डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी हो गई। अब जरा कंट्राडिक्शन समझिए, अगर मुस्लिम अमीर हैं और इतने अमीर हैं कि उन्होंने 8 लाख एकड़ जमीन डोनेट कर दिया, तब वो फिर इसका मतलब गरीब नहीं है, फिर उनके अंदर बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण नहीं है। और अगर सच्चर कमेटी सही है कि नहीं मुसलमानों की हालत बड़ी खराब है, ये तो बड़े गरीब हैं, बड़े ये है, बड़े वो है, बड़े वो है, तो फिर 8 लाख एकड़ जमीन कहां से आ गई? भाई जिसके पास जमीन होगी वो पहले अपना घर सुधारेगा या पहले दान करेगा? आप ये बताइए। मेरे पास अगर 10 बीघे जमीन है तो पहले हमारे बच्चे उसमें खेती करेंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, खुद मजबूत होंगे, खुद स्वस्थ होंगे, या उसको वक्त को दान कर देंगे और खुद गरीब हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे और भूखमरी से मरेंगे? ये जो वक्फ बोर्ड, भारत में किसी बोर्ड के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, और अगर टोटल में देखें तो तीसरे नंबर पे है, डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे। इनफैक्ट इसमें ज्यादातर जमीनें अवैध कब्जा की हुई हैं। और ये अवैध कब्जा क्या हुई है? गांव में जो गोचर की जमीन होती है, जहां गाय और भैंस का चारागाह होता है, उस पर कब्जा है, उसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बना दिया। खेल का मैदान होता है, उसको वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया। सिंचाई विभाग की जमीन होती है, उसको वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया। इसी तरीके से जो आपका ऊसर जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, उसको वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया। आदिवासी एरिया के जो जंगल है, जहां पे आदिवासी रहते हैं, उनको ज्यादा नियम कानून का ज्ञान नहीं, उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। और अभी तमिलनाडु में तो एक पूरे गांव को ही डिक्लेयर कर दिया वक्फ प्रॉपर्टी, जो जहां ज्यादातर हिंदू हैं। और एक 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, जबकि इस्लाम की स्थापना ही 1300 साल या 1400 साल पहले हुई है। तो ये कहानी है। सवाल यह है कि भारत में संविधान है या नहीं। एक तरफ हम कहते हैं भारत में संविधान है, देश संविधान से चल रहा है, लेकिन अगर संविधान चल रहा है फिर ये बहुविधान क्यों? अगर संविधान चल रहा है तो एक कम्युनिटी के लिए अलग से बोर्ड क्यों, अलग से कानून क्यों? भाई जैसा ये वक्फ बोर्ड है, ऐसा हिंदू बोर्ड तो नहीं है, ऐसा जैन बोर्ड तो नहीं है, ऐसा सिख बोर्ड तो नहीं है, ऐसा बौद्ध बोर्ड तो नहीं है, ईसाई बोर्ड भी नहीं है, पारसी बोर्ड भी नहीं है, यहूदी बोर्ड भी नहीं है, बहाई बोर्ड भी नहीं। और किसी बोर्ड के पास ऐसी पावर नहीं है। हमसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी, हम अगली डेट पे जवाब भी देंगे कि नहीं ऐसा हिंदुओं के पास भी तो जो मंदिर को मैनेज करने के लिए कानून है। तो भैया उसमें अंतर समझिए। ये वक्फ बोर्ड मस्जिद को मैनेज करने के लिए नहीं है। हिंदू बोर्ड केवल मंदिर को मैनेज करने के लिए है, वो भी मंदिर केवल नाम का मैनेज करने के लिए, सारा चढ़ावा तो सरकार लेती है। जो हिंदू बोर्ड है वो मंदिर मैनेज करने के लिए है, किसी की प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए नहीं है। डीएम को आदेश देने की पावर उसके पास नहीं है, किसी को भी नोटिस दे के उसको हिंदू की प्रॉपर्टी घोषित करने का राइट नहीं उसको। ये सारी की सारी शक्तियां केवल वक्फ बोर्ड के पास। और दिक्कत क्या हो रही है इसको आप समझिए। मान लीजिए मेरठ मुजफ्फरनगर में कोई डिस्प्यूट है, वक्फ बोर्ड कहता है ये प्रॉपर्टी जी हमारी वक्फ की है। अब उसका जो डिस्प्यूट है वो मेरठ मुजफ्फरनगर की कोर्ट में नहीं होगा, वो वहां उसका डिस्प्यूट कोर्ट में नहीं जाएगा, बल्कि कहां जाएगा? लखनऊ, जहां वक्फ ट्रिब्यूनल है। और वो तो मेरठ मुजफ्फर ने देवबंद से 700 किलोमीटर दूर है। तो मतलब देवबंद का मुकदमा देवबंद में नहीं चलेगा, शामली का मुकदमा शामली में नहीं चलेगा, मेरठ मुजफ्फरनगर नहीं चलेगा, कहां चलेगा? लखनऊ। तो जहां खुद की प्रॉपर्टी जाएगी तो उसके लिए फिर भी आदमी लड़ेगा। आप जरा समझिए, मान लीजिए आप मेरठ मुजफ्फरनगर में रहते हैं, अब आपकी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ बोर्ड कहेगा ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तब तो आप लड़ने फिर भी चले जाओगे, आप लखनऊ तक चले जाओगे, 700 किलोमीटर आप जाओगे। वैसे बड़ा दिक्कत है, बहुत आपको परेशानी होगी, लेकिन फिर भी आप जाओगे। लेकिन आपके बगल में कोई खेल का मैदान है, आपके बगल में कोई गौचर है, आपके बगल में कोई सिंचाई विभाग की जमीन है, आपके बगल में कोई ऊसर है, आपके बगल में कोई बंजर जमीन है, आपके बगल में किसी भी जो ग्राम समाज की जमीन है, उसको अगर वक्फ बोर्ड कह देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी, तब आप लखनऊ जाओगे क्या? आप सोचोगे भाई मैं क्यों जाऊं, हमारी कौन सी जमीन है, तो पब्लिक लैंड है, ठीक है, जा रही तो जा रही, क्या दिक्कत है? ये सिचुएशन हो रही है। मेरे घर पे अगर कोई कह दे कि वक्फ प्रॉपर्टी है, तो एक बार फिर भी मैं यहां से 700 किलोमीटर दूर लखनऊ चला जाऊंगा, लड़ूंगा, मुकदमा झेलूंगा, कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा। लेकिन मेरे बगल वाले जो पार्क है उसको वक्फ प्रॉपर्टी कह दे, वक्फ बोर्ड कह दे ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है, तब मैं लखनऊ जाऊंगा नहीं, डीएम से उसकी शिकायत कर नहीं सकता।
अपने बगल की कोर्ट में उसके खिलाफ कंप्लेन कर नहीं सकता। आईएएस के पास उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उस जो सिंचाई विभाग की जमीन है, किसकी जमीन है, वो उसके खिलाफ वो कुछ कर सके, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो डीएम से भी ऊपर बना हुआ है। मैं शिकायत कर नहीं सकता, डीएम कुछ कर नहीं सकता, तहसीलदार कुछ कर नहीं सकता, बीडीओ कुछ कर नहीं सकता। अल्टीमेटली क्या हुआ? वो हो गई ना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो वक्फ बोर्ड जो इतना बड़ा लैंड माफिया बन के बैठा हुआ है, जो 8 लाख एकड़ संपत्तियों पे कब्जा करके बैठा हुआ है, ये मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें मुस्लिम्स की भी है, लेकिन सारी मुस्लिम्स की नहीं है। इसमें आधा से ज्यादा प्रॉपर्टी या तो पब्लिक लैंड है या हिंदुओं की जमीन है। उसमें जंगल है, उसमें पार्क है, उसमें ऊसर है, उसमें बंजर है, उसमें गौचर है, उसमें खेल का मैदान है। वो पब्लिक लैंड पे कब्जा करके बैठा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर कानून हो तो सबके लिए हो, कानून न हो तो किसी के लिए न हो। अगर वास्तव में हम चाहते हैं, अगर जो लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूं फिर ठीक है, काम करिए, हिंदुओं के लिए भी आप ऐसा हिंदू के लिए कानून बना दीजिए। हिंदुओं को भी जहां, हिंदू बोर्ड को जहां मर्जी आएगी वहां नोटिस भेजेगा, खाली कराएगा, डीएम को आदेश देगा, भाई खाली कराओ, ये हमारी जमीन है। आप जैनियों के लिए भी कानून बना दीजिए, जैन भी जिसको मन करेंगे नोटिस भेजेंगे, बोलेंगे तो जैन प्रॉपर्टी खाली करो जी। बौद्धों के लिए भी एक बनाइए आप ऐसा कानून कि बौद्ध भी सबको नोटिस भेजें, भाई ये खाली करो, डीएम को कहेंगे भाई खाली करो, ये तो बौद्धों की प्रॉपर्टी है। सिखों के लिए बनाइए, सिख भी नोटिस भेजेंगे। ईसाइयों के लिए भी कानून बनाइए, ईसाई भी नोटिस भेजें। यहूदी और पारसी के लिए भी कानून बनाइए, बहाई के लिए भी कानून बनाइए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि संविधान है और संविधान में आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, एक कम्युनिटी को राइट है वो नोटिस भी भेजे, खाली भी कराए, उसके लिए ट्रिब्यूनल भी चलेगा, और बाकी के नहीं। बाकी लोग क्या सेकंड क्लास सिटीजन है क्या? बाकी लोग क्या दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? बाकी लोग इस देश में टैक्स नहीं देते क्या? मतलब मठ मंदिरों से पैसा लिया जा रहा है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। 1 लाख करोड़ मठ मंदिरों से लिया जा रहा है, और मठ मंदिरों को यह अधिकार नहीं है कि वो नोटिस भेज के खाली करा ले। मजार, दरगाह, मस्जिद से 1 रुपए नहीं आता, और उसको यह अधिकार भी है कि किसी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे। और इस वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनका वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला कहां से आ रहा है? वो भी सबके पैसे, सबके टैक्स के पैसे से आ रहा है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस बात को समझना पड़ेगा, हाई कोर्ट को इस बात को समझना पड़ेगा, इस देश के बुद्धिजीवियों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम इस देश में ऐसे पर्सनल लॉ बनाते रहेंगे, एक एक कम्युनिटी के लिए कानून बनाते रहेंगे, ये देश बर्बाद हो जाएगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा तो हो जाएगा, उनको सत्ता भी मिल जाएगी, उसमें कुछ लोगों को फायदा हो जाएगा, वो सांसद विधायक भी बन जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये देश बर्बाद हो जाएगा, इसके टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए ये वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए। सबके लिए ऑलरेडी ट्रस्ट एक्ट है। बाकी लोगों का अगर विवाद होता है जमीन का तो कोर्ट में चलता है, वैसे ही कोर्ट में चलना चाहिए। अयोध्या का विवाद कोर्ट में ही हो रहा है ना, काशी का विवाद कोर्ट में चल रहा है ना, मथुरा का विवाद कोर्ट में चल रहा है ना, तो फिर वक्फ बोर्ड को अलग पावर देकर अलग ट्रिब्यूनल बनाने की क्या जरूरत है? अगर आपको ये बात मेरी अच्छी लगे, आप मेरी बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करिएगा। ये 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, 1993-95 का ये वक्फ एक्ट, ये 3 कानून खत्म करना बहुत जरूरी है।